तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं फिर आ गया हूँ आपके लिए महबूब क्लासेस पर एक और धमाकेदार बेसिक क्लास के साथ, जिसका आज डे 2 है। मैंने डे 1 क्लास में आपको अल्फ़ाबेट, लेटर, वर्ड्स, क्लोज पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वो भी जाकर देख ले, ताकि ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आज का टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले और साथ में आने वाली बेल को भी प्रेस कर ले, ताकि डेली आने वाली वीडियो आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे मैंने आपको बताया कि आज का टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले देखो हम सेंटेंस क्या होता है। किसी को भी सेंटेंस को स्टार्ट सब बता देते हैं, सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस बता देते हैं आपको क्या होता है। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक मीनिंगफुल अर्थ निकलता हो, वाक्य कहलाता है। यानी जिसका एक मीनिंगफुल अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं? उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ही इज़ गोइंग टू अमेरिका, वह अमेरिका जा रहा है। ठीक है, ये हो गया सेंटेंस, क्योंकि इसे मीनिंगफुल अर्थ निकल रहा है। अब जब हमें इसको इस तरीके से निकल दे तो ही टू अमेरिका का इज़, तो इस तरीके से लिखा तो इसका क्या है? वह अमेरिका है, ये इस तरीके से, और गोइंग। अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें तो क्या होगा कि ये मीनिंगफुल अर्थ नहीं देगा। इसका मीनिंगफुल अर्थ है वह अमेरिका जा रहा है, इसका अर्थ कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया सेंटेंस क्या होता। अब सेंटेंस को देखो, सेंटेंस के पार्ट, यानी कि पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, PART ऑफ ए सेंटेंस, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट। तो सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के सिर्फ क्या होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है? प्रेडिकेट होता है, यानी विधेय होता है। तो सब्जेक्ट जो सेंटेंस में होता है, जो सब किसी भी काम को करने वाला होता है, ठीक है, या जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उसे क्या कहते हैं? हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट इज ए डूअर वर्ड। ठीक है, यानी काम करने वाला। तो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं? देखो, प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं, एक वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट होता है, और एडजंक्टर होता है, ADJUNCT, एडजंक्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये एडजंक्ट भी होता है। तो इनको हम अच्छे से समझेंगे कि ये पूरे सेंटेंस में इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें। ठीक है, अगर हम इन्हें अच्छे से समझ लेंगे तो हमें को बाकी आने वाली कोई परेशानी सेंटेंस में हमें नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है? तो सब्जेक्ट इज़ ए डूअर वर्ड। सब्जेक्ट इज़ ए डूअर वर्ड, यानी किसी भी वाक्य में काम करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कर्ता होता है। ये कर्ता धर्ता, जैसे कहते हैं कोई भी काम कर्ता धर्ता, तो ये कर्ता धर्ता है। काम को इसी के बारे में बात कही जाएगी, इसी के बारे में क्या होगा, कोई भी किसी बात का जिक्र होगा, या ये किसी काम को करेगा, या ये किसी काम को करवाएगा, इसके बारे में जिक्र होगा, उसे कहते हैं सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल हमने ऊपर बताया, ही इज़ गोइंग टू अमेरिका, तो इसमें अमेरिका जा रहा है, कौन जा रहा है, किसके बारे में जिक्र हो रहा है? तो ही के बारे में हो रहा, तो ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल हमने लिया, राम इज ए गुड बॉय, तो किसके बारे में जिक्र हो रहा है? अच्छा लड़का कौन है? राम है, तो राम क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही क्या है, दिस इज ए CHAIR, चेयर। दिस इज़ ए चेयर, यह है क्या है?
कुर्सी है, तो किसके बारे में बात हुई, इस चीज़ के बारे में बात हो रही। तो ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये सब्जेक्ट हो गया दिस, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब देखो, वर्ब जो होता है, वर्ब इज़ ए एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ड होता है, यानी जो भी काम होगा उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। वाक्य में जो भी काम होगा उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे खाने का काम, पीने का काम, रोना, धोना, सोना, खाना, पीना, ये सब क्या है, ये वर्ब है। इसका सिंपल पहचान है हिंदी में, जिस शब्द के अंत में ना लगा हुआ हो या ना लगाने पर लग जाता हो उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी काम हो, जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है तो क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है तो खेलने का काम हो रहा है, तो क्या हो गया, प्ले। प्ले क्या हो गया, प्ले क्या हो गया, PLAY, प्ले। प्ले क्या हो गया, वर्ब हो गया। ऐसे ही इज़ गोइंग टू अमेरिका, तो क्या हो गया, ही इज़ गोइंग टू अमेरिका, तो ही इज़ गोइंग टू अमेरिका। तो काम कहीं का हो रहा है, जाने का हो रहा है, तो ये जाने का काम क्या होगा, ये वर्ब हो गया, ठीक है। अब वर्ब को देखेंगे, वर्ब कितना टाइप की होती है। वर्ब होती है 5 टाइप्स की। टोटल वर्ब जो होती है 5 टाइप्स की होती है, यानी कि मेन वर्ब होती है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म को इसको एस या ES वाली कहते हैं इसको। और फोर्थ फॉर्म होती है क्या, हमारी ING वाली फॉर्म। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं तो इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल देते हैं, ठीक है। तो वर्ब कितना टाइप की होती है ये तो मैंने आपको समझा दी, मेन वर्ब। लेकिन बाकी की जो मैं वर्ब्स बताऊंगा, जैसे फाइनाइट वर्ब कैसी होती है, इनफाइनाइट वर्ब कैसी होती है, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव वर्ब ये कौन सी होती है, ठीक है। रेगुलर, इरेगुलर, है ना, सेंसिटिव, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब, ये वर्ब्स जो है ना मैं बाकी आपको वर्ब वाली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। मैंने इतना ही बताना था आपके कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 फॉर्म होती है वर्ब की, ठीक है, जो सेंटेंस में यूज़ होती है, ठीक है। तो मैंने बता दिया। तो और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि सारी डिक्शनरी में जितनी भी वर्ब होगी वो क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। सारी डिक्शनरी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही सारी फॉर्म बनाई जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड इज है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो ऑब्जेक्ट होता है, नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट द वर्ड विच इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी कि वर्ब का प्रभाव जिस शब्द पे पड़ जाए उसे क्या कहते हैं हम, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो वर्ब का काम का जो प्रभाव किसी शब्द पे पड़ जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, राम ईट्स ए मैंगो। मैंगो जब काम कहीं का हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, तो खाने का प्रभाव किस चीज़ पे पड़ेगा, किस चीज़ पे, काम कौन कर रहा है, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, काम हो गया, यानी ये वर्ब हो गया। अब देखो मैंगो, अब ये जो ये मैंगो खाएगा, काम जो करेगा, उस काम का प्रभाव आम पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि आम पे पड़ेगा, क्योंकि आम ख़त्म हो जाएगा। इसका क्या है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, IMPECT, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव। अगर इसका प्रभाव इस पे पड़ जाए, काम का प्रभाव इस वर्ड पे पड़ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, नेक्स्ट सेंटेंस एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं हम। तो सी लाफ्स एट नाइट, वह रात को क्या करती है, वह रात को हंसती है। अगर ये रात को हंसेगी तो रात पे कोई प्रभाव पड़ेगा, बताओ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं रात दिन हो जाए या रात और ज़्यादा रात हो जाए,
कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, रात तो रात ही रहेगी, इस पर रात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसे ऑब्जेक्ट नहीं, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट इसको बोल देंगे हम कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे इसको, जो ऑब्जेक्ट नहीं बोलते इसको बोलते हैं अगर काम का प्रभाव इस चीज़ पर, इस वर्ड पर ना पड़े तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। सी लाफ्स एट यू, यानी कि ये सी लाफ्स, जब ये हंसेगी वह तुम पर हंसती है। तो सी लाफ्स एट यू है, जो जब तुम पर हंसेगी तो क्या होगी, तुम्हारी इंसल्ट होगी, तुम पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। तो ये क्या है, इस पर तुम्हारे पे प्रभाव पड़ेगा, गुस्सा आएगा, कुछ भी है ना, तो इसको क्या करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, क्योंकि काम का प्रभाव पड़ रहा है, इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं। रमेश गोज़ टू दिल्ली। जब रमेश दिल्ली जाएगा तो दिल्ली पे कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बताओ। दिल्ली पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है दिल्ली ऐसे से ऐसे हो जाए या ऐसे से ऐसे हो जाए, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। या नहीं भी जाएगा तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चले जाएगा तब भी इफेक्ट नहीं कुछ पड़ेगा। तो इस पर कोई जब इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो नेक्स्ट एग्जांपल और एक और एग्जांपल के लिए दे देते हैं। तो प्रिया रीड्स ए बुक। प्रिया रीड्स ए बुक, इसमें आप पूछोगे ए क्यों आया है। ए आया है नाउन से पहले, किसी भी जो सिंगुलर नाउन होगा ना उसके पहले क्या लगेगा, हम ए या एन, यानी कि आर्टिकल लगाना ज़रूरी है, वरना वो रॉन्ग हो जाएगा। ये मैं आपको आर्टिकल वाली क्लास में बताऊंगा। प्रिया रीड्स ए बुक, प्रिया क्या है, किताब पढ़ती है। तो प्रिया जब किताब पढ़ेगी तो किताब का प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ये एक सेंटेंस ऐसा है कि इस पे ही प्रभाव पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल, वह किताब पढ़ेगी, किताब से क्या होता है, हम जो इसके जो वर्ड्स हैं ये चुरा लेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे ये चुरा लोगे आप, ठीक है, आपके पास आ जाएंगे, तो इसलिए इस पर इफ़ेक्ट पड़ा है। तो इसी सेंटेंस को क्या कहते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, जो बुक ए बुक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऐसे ये राम बीट्स श्याम, राम जब शाम को पीटेगा तो कुछ प्रभाव पड़ेगा, हाँ बिल्कुल, दर्द होगा, कुछ होगा, और गुस्सा आएगा, कुछ भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रभाव पड़ गया, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया। प्रभाव पड़ गया तो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अब देखो कितना टाइप के होते हैं। अब सॉरी, यहाँ पे एक बताना चाहूँगा कि अगर जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा सिर्फ उसका ही पैसिव वॉइस बनाया जाएगा, वरना उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, इसका नहीं बनेगा, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, इसका नहीं बनेगा, इसका बन जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, समझ आई। अब टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो कितने प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट होते हैं 2 टाइप्स के, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो वर्ब का प्रभाव सीधा किस पे पड़े, ऑब्जेक्ट पर पड़े, उसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे सी टीचेस मोहन, वह किसको, मोहन को पढ़ाती है, तो डायरेक्ट प्रभाव पड़ गया मोहन पे। ठीक है, डायरेक्ट मोहन पढ़ा है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, DO कह सकते हैं इसको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर डायरेक्ट प्रभाव ना पड़े। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही गेव मी ए पेन, ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। तो एक तो ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, मुझे और पेन, एक 2 ऑब्जेक्ट हो गए। एक सेंटेंस में अगर 2 ऑब्जेक्ट हो तो एक क्या होगा, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कैसे पता चलेगा हमें, तो इसमें 2 क्वेश्चन वर्ड है, 2 क्वेश्चन वर्ड। एक तो होता है व्हाट, माने क्या, अगर हम किसी इसमें क्वेश्चन करें क्या नहीं, वह मुझे क्या देती है, यानी कि उसने मुझे क्या दिया, पेन दिया, क्या, क्योंकि इसमें हमने क्या वर्ड यूज़ कर लिया, तो क्या वर्ड में जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या होगा, वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या दिया इसने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी ही गेव मी ए पेन, उसने क्या दिया,
पेन दिया, उसको क्या लगेगा डी यू यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और बचा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि इसे लगाएंगे होम। होम यानी किसको या किससे। ठीक है, किसको दिया, मुझे को दिया। किसको क्वेश्चन करा, कोई इस वर्ड में क्वेश्चन कर दिया हमने इस सेंटेंस में, किसको, तो मुझे, तो किसको आ गया ना होम, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई ओ कह सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे ही इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम, ही गेव ए पेन, उसने एक पेन दिया टू मी, मुझे, तो इसने क्या किसको दिया, किसको, मुझे, यानी कोई होम कर दिया, तो ये क्या हो गया ये क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, किसको, मुझे। और ये क्या बचा, क्या दिया, यानी कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। समझ आई। ऐसे ही नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। द टीचर आस्क्ड ए क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स, तो किससे पूछा, स्टूडेंट से पूछा, तो किससे, तो क्या हो गया ये, किससे क्या हो गया, किससे या किसको क्या हो गया, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ये एक क्वेश्चन क्या पूछा, एक क्वेश्चन पूछा, तो क्या पूछा, एक क्वेश्चन पूछा, ये और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। समझ आई या नहीं हुई, बिल्कुल आई होप कि आ गई होगी। फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए द टीचर आस्क्ड, मतलब टीचर ने पूछा, अध्यापक ने किससे पूछा, स्टूडेंट्स से पूछा, यानी विद्यार्थियों से पूछा क्या, एक क्वेश्चन, तो क्या पूछा, एक क्वेश्चन, तो क्या का आंसर किस में निकलता है हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में निकलेगा हमारा। और ये स्टूडेंट्स यानी किसको या किससे क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो बाकी की वीडियो नहीं देखी तो मैं भी देख ले, तो कि मैं क्योंकि मैं वीडियो डेली अपलोड करता हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि आपको टाइम से मिल जाए। और उसको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। अगर कोई समझ में ना आए कोई पॉइंट्स, तो मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।